मशरिक़ वुस्ता जंग से तवानाई का बहरान, पाकिस्तान पर भी असरात। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का तयन 15 रोज के बजाय हफ्तावार किया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम का आलमी मंडी में कीमतें कम होते ही नर्ख कम करने का वादा। हुकूमत इसी फुर्ती से कीमतें कम करेगी जिस फुर्ती से इजाफा किया गया। वजीर पेट्रोलियम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वजीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक वजीर आज़म की कायम करदा कमेटी अवाम की बेहतरी के इक़दाम का जायजा लेगी। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। कुवैत को जंग के बायस तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने के खदशात। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहत पर जवाबी कार्रवाइयों की 24वीं लहर का आगाज कर दिया। ईरानी अफवाज ने तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों की बरसात कर दी। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। ईरान ने बगदाद में अमरीका की विक्टोरिया मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन हमला किया, जिसके बाद आग भड़क उठी। अमरीकी रडार सिस्टम पर भी मिसाइल दागे गए। अरबेल में ड्रोन से होटल को निशाना बनाया गया। होटल में मुमकिन तौर पर अमरीकी फौजी मौजूद थे। बसरा में ऑयल फील्ड पर ड्रोन गिरा दिया गया। ईरानी हुकाम ने उर्दुन में अमरीकी दिफाई सिस्टम थार्ड भी नाकारा करने का दावा कर दिया। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहत में शिद्दत आ गई। सहूनी जंगी तैयारों ने तेहरान में हुकूमत के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 3 एडवांस दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। आज़ादी टावर के करीब भी खौफनाक फिजाई हमला, कई इमारतें तबाह हो गईं। एलाम में भी रिहायशी इमारतों को वहशियाना बमबारी करके राख बना दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट पर भी शदीद बमबारी की। हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। महराबाद एयरपोर्ट और अतराफ आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी शहर नतंज के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक हफ्ते में हमलों की तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 3000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। 43 बहरी जहाज तबाह कर दिए। अमरीकी वजीर जंग ने खतरे पैदा करने वाला अपना काम करार दे दिया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में कामिकाज नामी ड्रोन ने तबाही मचा दी। हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। मिसाइल कम हुए ना लॉन्चर, ड्रोन से कम है ना ड्रोन लॉन्चर्स की किल्लत। पासदारान इनकलाब का जवाबी हमले जारी रखने का पैगाम। ईरान ने सऊदी अरब में एक बार फिर एयरबेसिस को निशाना बना डाला। सऊदी अरब ने शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने के लिए छोड़े गए 6 ड्रोन फिजा में ही मार गिराए। मुत्तहदा अरब अमारात का कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन फिजा में ही तबाह करने का दावा। 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। 3 ड्रोन दिफाई निज़ाम तोड़कर अमाराती हुदूद में गिरे। हमलों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3 शहरी जाँ बहक, 112 जख्मी हुए। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। भारतीय सहाफ़ी ब्रिज मोहन इसराइल से बजरिया उर्दुन भारत पहुंच गए। तल अवीव में तबाही और धमाके हैं। लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। तबाह होने वाली इमारत की तस्वीर ले सकते हैं न वीडियो। इसराइली टेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा था मगर नाकाम होती देख ली भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। इसराइली फौज ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के करीबी साथी असगर हिजाजी को तेहरान में फिजाई हमले में निशाना बनाने का दावा कर दिया। असगर हिजाजी ईरान में बासर तरीन शख्सियात में शुमार होते थे।
मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज। ईरान और रूसी सदूर में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से राबता। केयर स्टार्मर का मोहम्मद बिन सलमान से मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। इंडोनेशियन सदर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती किरदार अदा करने की ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाक ईरान इलाकाई पेशरफ्त पर मशावरत जारी रखने का फैसला। रूस बिलवास्ता मशरिक़ वुस्ता जंग में शामिल। अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए ईरान को मालूमात फराहम करता रहा। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन और मॉस्को का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अजरबैजान के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकला। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन मकामी तौर पर तैयार किया गया। अजरबैजान के टीवी ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। ईरानी हुकूमत पहले ही हमले को सहूनी साजिश करार दे चुकी। इसराइल, तुर्किया और सऊदी अरब में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुके हैं। इसराइल के लबनान पर फिजाई हमलों में तेजी। 24 घंटों में 26 मिसाइल हमले। शोहदा की तादाद 217 और जख्मियों की तादाद 798 हो गई। इसराइल का अहम कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह का हथियारों का जखीरा तबाह करने का दावा। जवाब में हिजबुल्लाह के भी इसराइल के 2 शुमाली शहरों पर रॉकेट हमले। टैंकों पर सवार 6 एहलकार जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। हमले में इसराइली वजीर खजाना का बेटा भी जख्मी। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद का ईरान और लबनान में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। इसराइल की गासिबाना फौजी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। श्रीलंका में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एम जिना रोड और खारादर में बड़ी रैलियां। अमरीका और इसराइली जारहत के खिलाफ नारे। लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में जमात इस्लामी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। मुल्तान में भी शहरियों का ईरान के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता इतवार इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान जख्मी हो गए थे। अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल हक़। रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। 750 से ज़ायद जख्मी। तालिबान की 237 पोस्टें, 38 पर कब्जा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहर के मुताबिक अफगानिस्तान में 62 मकामात मौसर अंदाज में निशाना बनाए गए। कराची के इलाके मलीर में तेज रफ्तार गाड़ी नदी में गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। आयशा मंजिल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती के करीब ट्रैक पर धमाके से मालबरदार गाड़ी को नुकसान पहुंचा। रेलवे एहलकार भी जख्मी हो गया। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आराई। सीटीडी सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया। महकमा तालीम सिंध का यौम अली के मौके पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। 21 रमजानुल मुबारक 11 मार्च को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। भारत ने लड़ाका तैयारा हादसे में दोनों पायलट्स हलाक होने की तस्दीक कर दी। भारतीय का SU-30 तैयारा आसाम में गिरकर तबाह हो गया था।
पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मिस्र में जारी वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। मेहदी हसन मिराज क़यादत करेंगे। सीरीज का आगाज 11 मार्च से होगा। कराची में कौमी टीम का तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। आईसीसी ने प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शामिल। साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप में 383 रन बनाए हैं। उन्होंने एडिशन में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला कल होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के स्टेडियम में मुकाबला होगा। और पंजाब ओपन चेस चैंपियनशिप में बच्चे बड़े और खवातीन की महारत का मुजाहरा। वजीर खेल ने जीतने वाले को इनामात से नवाजा।